हेलो डियर स्टूडेंट, लोकस के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि मंजीत सर को हम लोकस के प्लेटफॉर्म पे जरूर लेके आएंगे, तो आज मंजीत सर हमारे साथ हैं। उन्होंने एसएससी जेई क्रैक कर रखा है और 2018 में यूपीएससी द्वारा ईएस का जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसके थ्रू उन्होंने 64 रैंक लाया है और अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे कैसे एग्जाम, सच में कैसे एग्जाम निकालना है, जो आपको ये सारे सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उसमें बिल्कुल डिटेल से आपको बताएंगे। तो हेलो सर, लोकस के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम मंजीत कश्यप है। मैंने 2018 में एसी क्रैक किया था, बट उसके पहले मतलब कह सकते हैं कि मेरी फर्स्ट जो गवर्नमेंट जॉब थी वो एसएससी जेई थी। सो पार्टिकुलरली दैट पोस्ट जेई इज क्वाइट क्लोज टू मी, क्योंकि पहला जॉब ही होता है। खैर, बात करते हैं एसएससी जेई के बारे में कि इसको कैसे हम लोग डील करेंगे। सही मायने में देखा जाए तो हर एग्जाम एक तरह से हम लोग एग्जाम को डील करते हैं, हम लोग एग्जाम को क्रैक नहीं करते हैं। क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, तीनों चीज बहुत जरूरी है। ये कब का फैक्टर इसलिए आता है क्योंकि उसमें एक पोर्शन होता है जीएस का। जीएस के लिए कब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एग्जाम कब हो रहा है उसके पहले का आपको करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना है। खैर, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। वी आर हियर टू टॉक अबाउट ओनली टेक्निकल थिंग्स। तो इसमें जैसा कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है सब्जेक्ट्स को, एक मेजर सब्जेक्ट है, एक माइनर सब्जेक्ट है। इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यूटिलाइजेशन। जिन्होंने भी प्रिपरेशन करी होगी आपको पता होगा कि इतना पोर्शन लगभग हर लोग पढ़ते हैं, ये कोई नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि जो सबसे लीडिंग एग्जामिनेशंस हैं, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इन दोनों में इस चीज को पूछा नहीं जाता, इसलिए स्टूडेंट्स इसको पढ़ते भी नहीं है। खैर, बट ये पढ़ना बहुत जरूरी है। रीजन ये है कि ये सब्जेक्ट आपको एज देगा। जो स्टूडेंट्स इतना पढ़े हैं और जो स्टूडेंट्स ये नहीं पढ़े हैं, आपको अगर ये चीज आएगा तो आप उनको सुपरसीड कर सकते हो। खैर, अब आते हैं सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस पे। सर, एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि आप जो मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं, बच्चों को कितना टाइम लेना चाहिए इन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में, और जो माइनर सब्जेक्ट देख रहे हैं वो बच्चों को कितना टाइम लेना चाहिए सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट करने में। मेरा यहाँ पे मोटिव ये है कहने का कि अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या ए की प्रिपरेशन कर रहे हो, टाइम कितना लेना चाहिए बच्चों को कि इतने टाइम में आप ये सारा सब्जेक्ट मैनेज कर सकते हैं, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सर, ऐसा है कि टाइम का कहा जाए तो कभी भी किसी भी स्टूडेंट के लिए एक जनरलाइज टाइम डिफाइन करना सही नहीं होगा, क्योंकि आपको कितना समय लगने वाला है डिपेंड करेगा इस बात पे कि आपका इनिशियल लेवल क्या है। अगर आपने कॉलेज में पढ़ाई अच्छे से की है, आपके सब्जेक्ट्स क्लियर हैं, तो टाइम कंपैरेटिवली कम लगेगा। बट अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर कंपैरेटिवली टाइम ज्यादा लगेगा। हाउएवर, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग इस प्रिपरेशन को स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, मैं उसी के हिसाब से आइडिया दूंगा कि किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। हर सब्जेक्ट का दो पार्ट होता है। सबसे पहला आता है उसकी थ्योरी, उसके फॉर्मूलेज, फिर आता है उसका प्रैक्टिस। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स इस थ्योरी को पढ़ने में अपना 90% एफर्ट और टाइम दे देते हैं, और जब प्रैक्टिस की बारी आती है तो फिर वो लोग इस पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू थ्योरी। तो मेरा ये कहना है कि हर सब्जेक्ट वाइज डिपेंडिंग अपॉन इस लेंथ कि कौन सा सब्जेक्ट कितना बड़ा है, उसके हिसाब से हम लोग को टाइम अलॉट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा नेटवर्क, ईएमटी और थोड़ा बहुत बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर मुझसे कोई कहे कि आपको कितना टाइम चाहिए रिवाइज करने के लिए, तो मैं बोलूंगा 1 डे। बट जैसा कि मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल लेवल क्या है। अगर आप मान लो कि स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो नेटवर्क खत्म करने के लिए 3 दिन,
ईएमटी खत्म करने के लिए 2 दिन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म करने के लिए 5 दिन। 5 दिन इसलिए क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा वीक है। खैर, तो सर यहाँ पे जो बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात आई, आपने ये बोला 3 डे 2 डे 5 डे, वो उस बच्चे के लिए है जो एग्जाम के 15 दिन पहले की बात आप कर रहे हो। जो फ्रेशर बच्चे हैं, ठीक है, जो फ्रेशर बच्चे हैं जो बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं जेई और ए को, तो इन 5 सब्जेक्ट में अब कौन सा सब्जेक्ट है जिससे आप बोलेंगे कि तैयारी स्टार्ट कीजिए? अगर आप फ्रेशर हैं, सिंपली ऐड 1 बिफोर इट, इट विल गिव यू द एंटायर रिजल्ट। ओके, आप इट मींस आप नेटवर्क के लिए मतलब 13 13 डेज, डेज, ईएमटी के लिए 12 डेज, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 15 दिन, इतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। इन सब सब्जेक्ट में सर सबसे पहले आप कौन से सब्जेक्ट से प्रिपरेशन स्टार्ट करने बोलेंगे? क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं होता सर, बच्चे कभी पावर सिस्टम उठा के बैठ जाते हैं, कभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स उठा के बैठ जाते हैं, कभी पावर कंट्रोल सिस्टम उठा के बैठ जाते हैं। कोई सीक्वेंस नहीं पता बच्चों को कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इनमें से सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए कि बच्चों को प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए? अगर आपको सीक्वेंस रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, आप सीधा 2 साल फ्लैशबैक में जाइए और देखिए कि आपको कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ाया गया था। कॉलेज का जो करिकुलम डिजाइन होता है वो कुछ सोच के डिजाइन होता है। बहुत बढ़िया पॉइंट सर बोले, नोट कीजिए इस पॉइंट को, ठीक है, जितने भी बच्चे आप देख रहे हो। कॉलेज में सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाया जाता है? सबसे पहले जाते हैं हम लोग को पढ़ाते हैं नेटवर्क, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि नेटवर्क जो है इट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट। इस टेक्निक को हम लोग काफी जगह यूज करें, काफी जगह नहीं, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो पावर सिस्टम हो, चाहे वो मेजरमेंट हो, चाहे वो एनालॉग हो, चाहे वो कंट्रोल सिस्टम हो, हर जगह वी आर यूजिंग नेटवर्क। सो अगर आपको कुछ नहीं पता, आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप मान लो कि आप अभी जस्ट कॉलेज में गए ही हो, तो फर्स्टली नेटवर्क। अगर नेटवर्क आपका अच्छा है, मैं लिख के देता हूं कि एनालॉग कम्युनिकेशन में और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सिस्टम में, मशीन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एवरीथिंग इज अबाउट नेटवर्क ओनली। ओके सर, ये तो सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस की बात है। अब ये बता दीजिए सर कि एसएससी जेई और एसएससी जेई आईईएस और ए में क्या इंपॉर्टेंस है स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक इलेक्ट्रिकल का? अप्रॉक्स ये सब्जेक्ट जो है इट विल फेच यू अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% ऑफ द मार्क्स, टोटल मार्क्स, चाहे वो ए का बात हो, चाहे एसएससी जेई का हो, या फिर आईईएस हो। नेटवर्क सुनने में बहुत इजी सब्जेक्ट लगता है, हम लोग कहते हैं यार ये नेटवर्क है, कर लेंगे, बट आपका स्पीड इसी सब्जेक्ट से डिफाइन होता है। अगर आप नेटवर्क के प्रॉब्लम जल्दी जल्दी कर रहे हो, दैट मीन्स कि योर कैलकुलेशंस, योर थिंकिंग एबिलिटी, योर एनालिटिकल स्किल्स आर अप टू द पार, और आप लोग अच्छे ट्रैक पे हो, एंड यू कैन क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। नेटवर्क ही ये चीज डिसाइड करता है कि आप कितनी जल्दी सॉल्व करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को सपोज करो मशीन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मशीन में क्या है, मशीन का नॉलेज तभी तक काम आएगा जब तक कि आपको उसका सर्किट बनाना है। फॉर एग्जांपल, अगर डीसी मोटर का एग्जांपल लें, तो एक बार हमने सर्किट डिजाइन कर दिया कि ये उसका बैक ईएमएफ हो गया, ये इंडक्टेंस हो गया, ये लोड हो गया, तो उसके बाद क्या करना है, बस इतना नेटवर्क लगाना है और कुछ नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि बेसिक इलेक्ट्रिकल पे काम करना बहुत जरूरी है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है मशीन। अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद चाहें तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे भी है, तो दोनों इसको आप इसमें इंक्लूड कर लो या अलग कर लो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट फर्स्टली इलेक्ट्रिकल के बाद फिर मशीन, ये सीक्वेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद पावर सिस्टम, मेजरमेंट सही है, यूटिलाइजेशन, इसको आप सबसे लास्ट में भी कर सकते हो, और अगर मन करे तो स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन के लिए एक बुक आती है, आप लोगों ने सब कॉलेज में पढ़ा होगा, जीसी गर्ग की यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, बट पूरा बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ से नोट्स दिए जाएंगे, दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर यू, और आप लोग उतना ही पढ़ेंगे। पूरा बुक पढ़ने के चक्कर में एग्जामिनेशन निकल जाएगा, कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए बेटर है कि इसके लिए आप नोट्स पर रिलाई करें, और बाकी चीजों के लिए भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आगे यू कैन डू इट। सर एक यहाँ पे आपने तो ये डिफाइन कर दिया कि बच्चों को सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ना चाहिए, उसके बाद मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और यूटिलाइजेशन। सर एसएससी जेई के लिए आपका लोकस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा सिलेक्शन के लिए? जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो
कुछ सब्जेक्ट्स थे जो कि इंटायरली नए थे, जैसे कि जैसे यूटिलाइजेशन, जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, तो इसमें बहुत सारे थे, इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अर्थिंग, ट्रैक्शन। तो कॉलेज में पढ़ा तो था बट कभी उतना इन डेप्थ या फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई नहीं की थी। तो फिर मैंने मनी सर से कंसल्ट किया कि सर इसके रिगार्डिंग कुछ नोट्स दिए जाए। तो फिर सर ने लोकस क्लासेस में, सर उस टाइम वो काम कर रहे थे, तो सर ने एक अच्छा खासा नोट्स प्रिपेयर किया और दैट वाज वेरी हेल्पफुल। मतलब उस नोट्स ये कह सकते हैं कि वो जस्ट है, वो इस बुक का जस्ट है। तो आप ये बुक ना पढ़ करके आप वो नोट्स पढ़ लो, आपका कम टाइम में ज्यादा काम हो जाएगा। ओके सर, उसके बाद सर आप एसएससी जेईई एग्जाम के 15 डेज पहले आपका क्या प्लान रहा? 15 डेज पहले एक्चुअली जब प्रिपरेशन हो चुका होता है, अगर आप एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हो, तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि आप इस सब्जेक्ट को कितनी देर में पढ़ सकते हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि डेज को रिड्यूस करते हैं आवर्स में एंड आवर्स को रिड्यूस करते हैं मिनट्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल आपने पहली बार पढ़ा था, आपको 1 महीना लगा था, जब आप सेकेंड बार पढ़ोगे तो आपको 10 दिन लगेगा, आपने दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको 5 दिन लगेगा। फिर हम लोग को उस लेवल तक पहुंचना है कि वो टाइम रिड्यूस होकर के इट हैज टू कम टू 1 आवर। अगर आप इस लेवल तक पहुंच चुके हो कि आप 1 घंटे में एक पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपका लेवल आ चुका है। अब चूंकि आपके पास 15 दिन है, तो सबसे पहला स्ट्रेटजी तो यह होना चाहिए कि हालांकि बहुत लोग एडवाइस करते हैं शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, मैं भी करता हूं, मैंने भी किया है और करना चाहिए। रीजन ये है कि एग्जामिनेशन का जब आपके पास 3 या 4 दिन बचा होता है, तो आप बहुत ज्यादा पैनिक करते हो कि मेरे पास एक पूरा लेंथ है कॉपीज का, बुक्स का, नोट्स का, तो मैं कैसे करूं, इतना सारा मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? वो सही बात है, वो कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए बेटर है कि शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें और उसको आप रिवाइज करें, ताकि जो फॉर्मूलाज हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज हैं, वो आपके दिमाग में फिट हो जाए और वो चीज आप इंस्टेंटेनियसली पिक कर सको। क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं, आपको बता के नहीं पूछा जाएगा कि आपसे ये पावर सिस्टम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये मशीन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एनी टाइम, एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक, उस चीज का फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। इस लेवल तक आपको पहुंच जाना है। ये स्टार्टिंग के 15 दिन बचे रहेंगे तब, और उसके बाद कंटिन्यूअस रिपीट मोड पे चलेगा 15 दिन तक, फिर आप आराम से एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। सर एसएससी जेईई या ए क्या सर एसएससी जेईई ऑब्लिक कोई भी एग्जाम जो आप टेक्निकल एग्जाम देख रहे हैं, उसमें टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंस आप मानते हैं सर? टेस्ट सीरीज किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी चीज है, और आफ्टर थ्योरेटिकल नॉलेज टेस्ट सीरीज ही वो चीज है जिससे आपको पता चलेगा कि अमंग द ग्रुप आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो, क्योंकि लास्टली आपको कंप्लीट उन्हीं से करना है। इसीलिए हर एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, और ये बेहतर है कि अगर आप कुछ दिन पहले से देना शुरू करें। ऐसा नहीं कि अगर 10 दिन वाला एग्जाम है तो मैं आज टेस्ट सीरीज ले रहा हूँ। एटलीस्ट 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले आप प्रैक्टिस करें, सारा जितना पॉसिबल टेस्ट सीरीज होते हैं, जितना क्वेश्चन करना है करें, क्योंकि लास्टली फ्रूट वही देगा। ओके सर। सर एसएससी जेईई में 100 मार्क्स का टेक्निकल आता है सर, और उसमें मैंने काफी प्रिपेयर करने के बाद ये कि 70% क्वेश्चन सर थ्योरी रहता है, और 70% के आप 40% क्वेश्चन फैक्ट रहते हैं। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो आप दिमाग नहीं लगा सकते इसमें। एक तरह से जीएस वाला हाल हो जाता है, जो जीएस का है कि 40% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फैक्ट बेसिस होते हैं, आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये वाले जो सेक्शन है सर, इसके लिए आप बच्चों को कैसे सजेस्ट करेंगे कि प्रिपेयर करें? बिल्कुल, ये जो फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये या तो आप प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, पहले चीज। दूसरी चीज कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप मशीन पढ़ रहे हो, तो मशीन के अंदर बहुत सारी फैक्चुअल चीजें हैं। फॉर एग्जांपल स्लिप रिंग्स किस मटेरियल का बना होता है, फॉर एग्जांपल स्क्यूइंग किस लिए की जाती है, फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि स्लॉट्स कितने टाइप के होते हैं, या वाइंडिंग्स के क्या क्या टाइप होते हैं। तो ये सब चीज आप उस टाइम ही कवर कर लें जिस टाइम आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और ऐसे चीजों, ऐसे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें, मार्क कर लें, और जब रिवाइज कर रहे हो तो इस चीज को फिर से आप रिवाइज करें। और ऐसा मैं कुछ ये नहीं कहूंगा कोई इसके लिए कोई पार्टिकुलर बुक की जरूरत है।
वही है कि अगर सब्जेक्ट नॉलेज इन डेप्थ है तो आप ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कर सकते हो। बच्चे मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूंगा, जो ये फैक्ट क्वेश्चन है इस पे हमारी टीम ने काफी मेहनत किया है। अगर आप लोकस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं तो ये जो फैक्ट क्वेश्चन है वो आसानी से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने लाइफ में कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लाइक एसएससी जेईई निकाला आपने, ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं सेटिस्फाई हो जाते हैं एसएससी जेईई निकालने के बाद, लेकिन आप यहाँ पे रुके नहीं, इसके बाद आपने आईईएस निकाला, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे मैं बोलूँ सर कि आपने जब एसएससी जेईई का प्रिपरेशन किया तो आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर था। उसके बाद आपने, मुझे लगता है आपने अपना लेवल बढ़ाया, आपने ईएस भी क्रैक किया। तो यहाँ पे एसएससी जेईई का प्रिपरेशन आपको काम आया या नहीं आया? बिल्कुल, एसएससी जेईई का प्रिपरेशन हेल्प किया बिल्कुल, क्योंकि जब ये सब्जेक्ट्स मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मतलब मुझे एसएससी जेईई ही देना है या फिर ईएस ही देना है। मुझे मेरा फर्स्ट फोकस ये था कि ये सब्जेक्ट्स मेरे क्लियर हो। ये सब्जेक्ट्स क्लियर करने के बाद जब मैं जेईई का एग्जाम दिया तो इट वाज इजी। फिर मुझे लगा कि जब इतना कर चुके हैं तो थोड़ा सा एफर्ट और डाल के 2-3 सब्जेक्ट्स और ऐड करके क्यों ना इंजीनियरिंग सर्विसेज दी जाए। और इतना सब्जेक्ट पढ़ने के बाद एडिशनल सब्जेक्ट आप क्या ऐड करते हो? बस 2 सब्जेक्ट, एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर और दूसरी एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। बस ये 2 सब्जेक्ट ऐड कर दिया, ये हो गया ईएस का सिलेबस, दैट्स इट। तो जो भी बच्चे बेटा बीटेक है और एसएससी जेईई या जेईई का प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है तो आप ईएस में निकाल सकते हैं, आप अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। सर एक बात बताइए कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सर, बच्चे बेसिक कंसेप्ट पे काम नहीं करते, बेसिक पे काम नहीं करते, तो बेसिक कंसेप्ट का कितना रोल होता है एग्जाम निकालने में? मुझे ऐसा लगता है सर कि अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल में 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनी सब्जेक्ट, तो वो 40 to 60% क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट से होते हैं सर। उसके बाद ही जैसे मशीन से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 8 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आप मान लो कि बेसिक कंसेप्ट से ही रहते हैं। 2-3 क्वेश्चन का ही लेवल ऐसा होता है जो जिसमें काफी मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों को बेसिक कंसेप्ट पे मेहनत करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझते आप। इनके बारे में बच्चों को बताइए कि बेसिक कंसेप्ट पे कितना काम करना चाहिए बच्चों को। बेसिक कंसेप्ट पे काम करना बहुत जरूरी है। इसके पीछे रीजन ये है कि समटाइम्स आपको पता होता है कि आपको ए टू बी जाना है। ए टू बी जाने के लिए देयर इज वन वे, बट देयर कैन बी अदर वेज फॉर गोइंग फ्रॉम ए टू बी ऑल्सो। ये चीज आपको पता चलता है बेसिक कॉन्सेप्ट से, क्योंकि जो एग्जामिनेशंस हैं जैसे गेट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें बिल्कुल मैटर नहीं करता कि वो कितना फॉर्मूला याद है। गेट बस इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, क्योंकि वो लोग फंडामेंटल थिंग्स पे क्वेश्चन पूछते हैं। गेट ही नहीं, जो बार्क का इंटरव्यू होता है या जो इसरो का इंटरव्यू होता है, उन सब जगह प्राइम फोकस दिया जाता है कि आपका बेसिक कितना क्लियर है। और वो लोग इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछते, बस ये देखते हैं कि बच्चे का नेटवर्क और इलेक्ट्रोस्टैट कितना क्लियर है, और कुछ नहीं। वो लोग नहीं पूछने जाएंगे कि थायरिस्टर जो है वो टर्न ऑफ क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। उनका मेन फोकस ये रहता है कि अगर आप स्विच बंद कर रहे हो तो स्पार्किंग क्यों हो रही है। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम लोग इस चीज का आंसर नहीं जानते हैं कि स्पार्किंग क्यों होती है स्विच ऑन या ऑफ करने पे। तो इसी टाइप, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि हर सब्जेक्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर सबसे पहले आप फोकस करें, उसको क्लियर करें, उसमें कोई डाउट है तो पूछें, और उसके बाद फिर फॉर्मूले रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस में आए, और फिर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके बच्चे, फिर इंटरव्यू खत्म करते हैं सर। एसएससी जेईई के बाद उन्होंने ईएस पे मूव किया और काफी कम टाइम में ये चीज उन्होंने अचीव की। तो उन्होंने बताया ही आपको कि एसएससी जेईई के प्रिपरेशन के बाद ईएस जो निकाले उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि सर का बेसिक कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर था। ठीक है, तो आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, बेसिक पे काम कीजिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। सर लास्ट 3-4 पॉइंट ऐसा बता दीजिए फाइनली, जो बच्चे कोई भी एग्जाम निकाल रहे हैं, टेक्निकल दे रहे हो, नॉन टेक दे रहे हो, जो जनरल टर्म जो फॉलो करते हैं तो उनको सक्सेस मिलने में काफी हेल्प हो। लाइक टेस्ट सीरीज बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स एक प्रिपेयर करके 4 बातें जो लिखना चाह रहे हैं आप, 4-5 पॉइंट, फाइनल पॉइंट। सबसे पहली चीज तो वो ये है, सबसे पहली चीज तो ये है कि बेसिक पे काम करना है। बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज एंड कंसेप्चुअल नॉलेज, ये चीज क्लियर होना चाहिए सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट में। सेकंड चीज कि उस सब्जेक्ट के जो जो फॉर्मूलाज हैं, अब
फॉर्मूलाज जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बेसिक फॉर्मूलाज और एक वो होते हैं जो कि होते हैं डिराइव्ड फॉर्मूलाज। तो आप कभी भी डिराइव्ड फॉर्मूलाज को बहुत ज्यादा रटने के फिराक में ना रहे। रीजन ये है क्योंकि एक तो डिराइव्ड फॉर्मूलाज स्पेशलाइज्ड केसेस के लिए होते हैं और ये फेल हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपसे कोई और केस आ गया तो ये फॉर्मूला यूजफुल नहीं होगा। तो मैं ये कहूंगा कि मेमोराइज जितना कम हो सके करें, और अगर आपको डिराइव्ड फॉर्मूला का यूज पड़ रहा है तो आप उस चीज को एग्जामिनेशन में क्विकली डिराइव करें। मतलब ये चीज मैं ईएस के लिए बता रहा हूँ, एसएससी जेईई के लिए नहीं, उसमें उतना कॉम्प्लिकेटेड पूछा नहीं जाएगा। एसएससी जेईई के लिए बेसिक फॉर्मूलाज काफी हैं, बट डिराइव फॉर्मूला जो है आपको डिराइव करने आना चाहिए। ये चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं सर, डिराइव फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट एसएससी जेईई के मेंस में पड़ेगी, जो आप बातें बता रहे हैं एसएससी जेईई के मेंस में। हाँ, वहां पढ़ एसएससी सकते के हैं। मेंस में पढ़ सकते हैं। और सर आगे? तो बेसिक क्लियर, फिर फॉर्मूला के बाद नेक्स्ट लेवल इज केस सीरीज एंड द लास्ट इज रिवीजन। दैट्स इट, योर प्रिपरेशन इज कंप्लीट। तो सर की तरफ से आपने देखा ये 4 बातें, बेसिक पे काम कीजिए, फॉर्मूला इट मीन शॉर्ट नोट्स बनाइए। सर का मोटिव यही है यहाँ पे कहने का कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसके बाद टेस्ट सीरीज लीजिए, उसके बाद रिवीजन लीजिए। ये 4 मंत्र मंजीत सर की तरफ से आप बिल्कुल फॉलो कीजिए। सक्सेस ना मिले तो आप बताइएगा, ठीक है। और लोकस आपको बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा हेल्प करने में, एई जेईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको हमेशा मंजीत सर का गाइडेंस लोकस के प्लेटफॉर्म पे हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। ओके बेटा, फिर अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कोरोना का टाइम में जितना ज्यादा हो सके घर पे रहिए।